आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करेंगे आज का दिन विद न्यूज़। तो आज कोई न्यूज़ नहीं है, वी हैव नो न्यूज़। तो मार्केट में आज फ्राइडे भी है तो वैसे हमको वॉलेटिलिटी देखने नहीं मिलेगी, बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे कि टोक्यो सेशन में काफ़ी अच्छा मूव आ चुका है। तो अभी हम लोग हमारा जो कल का एनालिसिस था उसको रिव्यू करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दो टारगेट्स दिए थे। ये फर्स्ट टारगेट तो जैसे इसने ब्रेक किया वैसे ही हिट हो गया, और सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट हमारा जैसे जैसे परसों हुआ था ऑलमोस्ट 70-80% हिट हो जाता है, तो 70-80% हमारा दूसरा वाला टारगेट भी हिट हो गया। और यहाँ पर बाइंग साइड पर भी आप देखोगे कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो वो ये टारगेट तक फंस जाएगा, तो वो वहाँ तक भी गया। तो अमेजिंग, इट वॉज एन गुड एनालिसिस। ठीक है, अब हम लोग दोबारा फ्रेश एनालिसिस करेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कि मार्केट करने की कोशिश क्या कर रहा है। राइट, अभी आप यहाँ पर देखो कि आफ्टर अ वेरी बिग रैली मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना के नीचे आया। अब यहाँ पर उसने एक सपोर्ट बनाया था, बट देन अब वो वापस से उसको ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया उसने और दोबारा नीचे गया। अब मैं 4 आवर पे जाऊँगा दोबारा और देखूंगा कि क्या कर रहा है मार्केट। राइट, तो आप यहाँ पर देखो कि सबसे पहले तो आपको क्लियर रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया और ये मेरा यहाँ पर बन गया सपोर्ट। तो ये मेरा सपोर्ट बन गया। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा और देखूंगा मार्केट को मैं कहाँ पे अपने लेवल को रीएडजस्ट कर सकता हूँ, रीडिफाइन कर सकता हूँ। तो देखो ये रहे मेरे लेवल्स, मैं इसको रीडिफाइन करूँगा। राइट, अब मैं यहाँ पर जब मुझे लगेगा कि ओके रेंज बड़ी है तो आई विल इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लाइन मैं यहाँ पर ये बॉक्स यूज़ करूँगा। राइट, आपको पता होना चाहिए कि आप लाइन कब यूज़ कर रहे हो, बॉक्स कब यूज़ कर रहे हो। तो मैंने अपनी रेंज के लिए ये बॉक्स यूज़ कर लिया। ठीक है, और सेम गोज़ हियर एज़ वेल, मुझे यहाँ पर भी इसी तरीके से दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर भी अपना एक बॉक्स यूज़ करूँगा। अब मैं आऊँगा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे टू सी कि मार्केट क्या कर रहा है। ओके, अब आप यहाँ पर देखोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसको थोड़ा सा दोबारा एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर इंटरनल भी मुझे एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको और फोकस करूँगा और यहाँ पर मुझे एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। राइट, अब मुझे यहाँ पे ट्रेड करना कैसे, अब पहले मैं रेंज कैलकुलेट करूँगा कि मार्केट की रेंज कितनी है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, तो ये एक यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर एक लेवल है और यहाँ पर एक लेवल है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिवर्सल हुआ है, तो कुछ वैल्यू होगी, कुछ यहाँ पर ऑर्डर्स होंगे तभी हुआ है ना। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे उसने यहाँ से पॉइंट ऑफ रिवर्सल दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं पे रुक गया, यहाँ तक भी नहीं आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। सो दिस एरिया होल्ड सम वैल्यू। राइट, तो इस वजह से मार्केट यहाँ पे हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अगर अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो ये टारगेट का एम कर सकते थे, बट ये यहाँ पर सेलिंग साइड में ओवरऑल आप ट्रेंड देखोगे तो बेरिश है। राइट, बट हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि ये रेंज कैसी है। अगर ये पहली रेंज मैं यहाँ से शॉर्ट करता हूँ तो ये पहली रेंज है 49 पिप्स की। ठीक है, विच इज़ गुड, अच्छी बात है, 49 पिप की रेंज है ये 49 पिप की रेंज है यहाँ पर। और ये वाली ओवरऑल रेंज देखूंगा मैं तो ऑलमोस्ट 157 पिप की रेंज है। तो ये हम लोगों के लिए एक सेल एंट्री बन सकती है इफ़ आई गो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। एंड देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको ये लेवल को कंसिडर करेंगे कि अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन एम फॉर फर्स्ट ये वाला टारगेट, छोटा टारगेट। अब हमको ये भी चेक करना है कि अगर ये रेंज जो है ये रेंज कितनी पिप की है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये ऑलमोस्ट ये रेंज भी ऑलमोस्ट 90 पिप की रेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर मार्केट को और कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग ये टारगेट ले सकते हैं। लेकिन विद इन द रेंज जब मार्केट रहता है तो इट्स प्रेफरेबल नॉट टू ट्रेड। तो ये एक आप यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेगा तो एक क्विक ट्रेड यहाँ तक के लिए बन सकता है, लेकिन ट्राई टू गेट दिस टारगेट। ये वाला टारगेट अगर आप ले पाओगे तो ज़्यादा बेटर है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो आई विल एम फॉर दिस टारगेट फर्स्ट, एंड देन ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला जो है 3.273 का या 7.4 का। तो ये मेरा सेलिंग साइड के लिए टारगेट है। बाइंग साइड के लिए भी काफ़ी अच्छा रेंज है यहाँ पे, आप देखोगे ये यहाँ पे लेवल बन जाता है बाइंग साइड के लिए, और ये मेरा एक और लेवल बन जाता है। तो अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो मैं ये अपना फर्स्ट टारगेट रखूँगा एंड सेकंड टारगेट मेरा यहाँ तक के लिए रहेगा, ये वाला मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये रहेगा गोल्ड का ट्रेड। और यहाँ पे यूजुअली पैटर्न ट्रेड नहीं करते हम लोग, बट ये आप यहाँ देख पाओगे कि एक ट्राइंगल पैटर्न भी बन रही है। राइट, यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न जैसी बन रही है, तो वी कैन कंसिडर दिस एज वेल। ठीक है, बट हम लोग मोस्टली प्राइस एक्शन करते हैं, तो ये इस तरीके से एक पैटर्न भी बन रही है, विच इज़ द इंडिकेशन कि मार्केट अब कोई एक डायरेक्शन में ब्रेक करेगा। राइट, ओके, मूविंग ऑन विथ यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में कल क्या हुआ, यूरो यूएसडी में आप देखोगे यहाँ पर कि हमने कुछ टारगेट्स दिए थे यूरो यूएसडी में। तो
वो हमारा वैसे एग्जैक्टली हिट तो नहीं हुआ, बट समथिंग हैपेंड, मार्केट उसी रेंज में चला। एंड देन देखो मैंने आपको जैसे बोला था कि सेल करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से अगर हमको सेलिंग मिलती है तो सेल करना, वरना सेल मत करना। क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे आया, फिर लोगों को ट्रैप किया, फिर नीचे आया, फिर लोगों को ट्रैप किया, फिर स्टॉप लॉसेस हिट करवाए, फिर ऊपर गया, एंड देन अब ये नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया था, फिर यहाँ से सेल अच्छा बना हम लोगों को। कल जब मार्केट यहाँ पर था तो मैंने आपको यहाँ पे सेल करने के लिए मना किया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मार्केट क्या कर सकता है, विद इन द रेंज है तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ पे आपको सेलिंग मिलती है तो आप सेल करोगे। लेकिन उसी में कंसोलिडेशन करने लगा, यहाँ पे जब नीचे आया तो यहाँ पे लोगों को उसने ट्रैप कर दिया, फिर ऊपर चला गया मार्केट, राइट। इस रीज़न से मैं आपको बोल रहा था कि ऐसे लेवल्स पे हम शॉर्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते, देखो हाँ अगर आप इस रेंज में शॉर्ट कर लेते तो काफ़ी अच्छा रेंज था ये, यहाँ से शॉर्ट किया लोगों ने यहाँ पे, विच वॉज गुड, बट ये रेंज बाद में फॉर्म हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो जिन्होंने यहाँ सेल किया वो ट्रैप हो गए, राइट, क्योंकि देखो उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाने का वेट नहीं किया, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको ये समझना है, देखो ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर रहे हो, ये इसके यहाँ तक गया ही नहीं, उसने वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब ही नहीं की, तो ये वापस से अंदर आया, ट्रैप ट्रेडिंग करी, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे बिकॉज इट्स कॉल्ड ट्रैप ट्रेडिंग। अब ये यहाँ पे आपने बाय किया, मार्केट ऊपर गया, अब ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इसने रेजिस्टेंस लिया था, आप यहाँ पे देखो, आई विल शो यू, ये देखो ये एक हो गया, राइट, यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मार्केट नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक नहीं जा सका, तो यहाँ से ही जब वो नीचे गया लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ट्रैप हो गए, फिर ऊपर गया, यहाँ पर देखो जब फर्स्ट टाइम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे गया एक एनगल्फिंग बनाई, आप यहाँ पे सेल करोगे, इसकी थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस, और फिर यहाँ से मार्केट ने देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आने के बाद कितना अच्छा सेलिंग दी है, राइट। तो ये हम लोग कल यहाँ फाइंड आउट कर रहे थे कि ऊपर जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास में, और फिर हमको अगर बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है या रिजेक्शन दिखता है तो हम लोग यहाँ से सेल करेंगे, और वो हुआ एग्जैक्टली वैसा ही, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ हुआ वो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग दोबारा फ्रेश एनालिसिस करेंगे यूरो यूएसडी में, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, राइट। तो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम या 1 डे टाइम फ्रेम देखेंगे तो 1 डे टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, मैं मार्क कर लेता हूँ सपोर्ट्स को सारे, और यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी रेंज है, तो इसी रेंज के अंदर हम लोगों को कोई हमारा ट्रेड फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये रहा मेरा 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से रेंज, मैंने अच्छे से बना हुआ है रेंज, काफ़ी अच्छा रेंज है 4 आवर के हिसाब से ये। मैं इसको थोड़ा और एडजस्ट करूँगा, सिंपल सा ट्रेड है ये, बहुत सिंपल ट्रेड रहेगा, और यूरो यूएसडी में ये सिंपल ट्रेड्स काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये रहा मेरा रेजिस्टेंस और ये रहा मेरा सपोर्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेट करना है कि मार्केट या तो इस रेंज को ब्रेक कर दे, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, या तो फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास में आए, और दोबारा मैं अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास आता है तो मैं यहाँ से सेल करूँगा, यहाँ से मैं सेल करूँगा बैक टू दिस जोन, एंड देन उसके बाद में उसको भी ब्रेक, उसके भी नीचे जाता है तो दोबारा बैक टू द सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो ये रहेगा ट्रेड, और अगर इसको ब्रेक करता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली फिर ये वाला टारगेट रहेगा। तो ये रहा यूरो यूएसडी के टारगेट्स गाइस। सो आज हम लोग गोल्ड और यूरो यूएसडी में देखेंगे, एंड देन वीकेंड पे हम लोग कुछ नई वीडियोस लेकर आएंगे, विल डिस्कस सम मोर अबाउट टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।